मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति चैप्टर का गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है। 1575 है। फिर और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। वो दो संख्या मानते हैं यक्स और वाई है, ठीक है। अब यक्स और वाई का गुणनफल कह रहा है कि 1575 है, और यक्स को अगर वाई से भाग दिया जाए तो 9/7 आ जा रहा है। ये संख्या हमारा जब बट्टे में आता है या अनुपात में आता है, तो उसमें किस चीज़ की कमी रहती है? मौसा की कमी रहती है। तो मौसा मानते हैं हम ए, तो ये हो जाएगा 9a, ये हो जाएगा 7a। मतलब x का मान 9a, y का मान 7 है। अब 9a और 7a का गुणनफल कितना दिया है भाई? 1575 दिया है। अब काटेंगे, 9 एकम 9, 6 बचा 9 सते 63, कितना बचा? 4 9 पचे 45। 7 से काटेंगे, 7 त्रिक नहीं, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ए कितना हो गया? ए स्क्वायर हो गया। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ए का मान कितना निकल के आया? 5 निकल के आया। तो 9 को अगर 5 से गुणा करें तो 45 हो जाएगा। 7 को अगर 5 से गुणा करें तो 35। मतलब एक्स का मान 45 और वाई का मान 35। कह रहा है कि इनका योगफल बताइए। तो 45 और 35 को हम लोग जोड़ देंगे। 5 5 10 का 0, 4 3 7 1 8। तो योगफल कितना निकल के आया? 80 निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब किसी संख्या में 13 से गुणा करते हैं, मान लीजिए यक्स में आप 13 से गुणा करते हैं, तो सभी संख्या क्या आती है? 9 9 की आती है, ठीक है। अब कितना 9 तक जाता है वो लेकिन हमको पता नहीं। वही कह रहा है कि सबसे छोटा मान बताइए, मतलब यक्स का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे? यक्स को यहीं पे रोकेंगे और 13 को कहाँ ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे और इसको भाग देंगे, ठीक है। यह अनंत तक है। और जहाँ तक कट जाएगा 13 से, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग भाग देते हैं 13 से। 9 9 9 9 9 अनंत तक, ठीक है। अब देखिए, 13 सत्ते कितना होता है? 91 होता है। 91 लिख दिए, बच्चा 8 और ये 9। फिर 13 छक कितना होता है? 78 होता है। 78 लिख दिए, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 7 गया 1, 11 बचा। फिर 9 उतार दिए, और 13 9 यह कितना होता है? 117 होता है। 117 लिख दिए, और 9 में 7 गया, कितना बचा? 2 बचा। फिर एक 9 उतार दिए। फिर 13 दूना कितना होता है? 26 होता है। फिर 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3 बचा, इधर लिख दिए। फिर एक 9 उतार दिए, ठीक। अब 13 तिया कितना होता है? 39 होता है। अब काट दिए। अब यहाँ तक पूरा पूरा कट गया है, तो जो हमारा ये बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक तो ये पहला विधि था। दूसरा ये विधि था कि चारों ऑप्शन में आपको 13 से गुणा करना पड़ता है, और जहाँ तक पूरा पूरा संख्या जो है 9 9 सब संख्या आ जाए, वही हमारा आंसर आ जाता है। तो ये वाला ट्रिक अच्छा लगता है, मतलब आसान है, आप इस ट्रिक से लगा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो, क्या होगी? कह रहा है 567 से विभाजित होने वाली ये संख्या जो इसके निकटतम होगी, वो हमको बताना है। तो मैंने एक चीज ट्रिक बताया था आपको कि कब जोड़ना रहेगा। तो जोड़ना कब रहता है? जब भागफल में से, नहीं, भाजक में से शेषफल को घटाते हैं, तब हमको जोड़ना रहता है। घटाना कब रहता है? जब शेषफल को बचता है, ठीक है। जब कहेगा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो भाजक में से आप शेषफल घटा देंगे, और जब कहेगा कौन सी संख्या घटाई जाए, तो बस शेषफल को घटा देंगे। इतना बात समझ में आया? ये बात तब समझ में आएगी जब इस क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा। आइए लगाते हैं। तो कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 0, 8 में से गया 2, 0 नहीं जाएगा तो 1 बढ़ाएंगे, कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 3 सत्ते 21 का 1, 3 छक्का 18, 2 20 का 0, 3 पचे 15, 2 17। घटाएंगे 0 0, 10 में से 7 गया 3। अब ये देखिए, एक तो 300 आ गया। अब क्या करेंगे? एक तो हमारा शेषफल आ गया। अब दूसरा करेंगे, भाजक में से शेषफल को घटाएंगे। तो भाजक हमारा कितना है? 567 है। और शेषफल को आप घटाइए, 300 घटाते हैं तो 7 6, अब 5 में से 2 गया
5 में से 3 गया 2। अब ये बताइए कि 300 रुपया कम है निकटतम है या 267 रुपया निकटतम है। तो आप कहेंगे सर जी 267 रुपया निकटतम है। तो ये मैंने किस ट्रिक से लगाया, इस ट्रिक से लगाया, मतलब हमको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ना किस में पड़ेगा, भाज्य में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भाज्य हमारा है इतना 58,701, तो इसमें हम 267 जोड़ देंगे। तो 7 1 8, 6 का 6, 7 2 9, 8 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये निकटतम होती, क्या होती, ये वाली निकटतम होती, तो हमको शेषफल बस भाज्य में से घटा देते, बस वही आंसर हो जाता। ठीक है, तो हमारा आंसर इतना आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल या शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 या शेषफल 3 आता है। बड़ी संख्या क्या है, ये हमको बताना है। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसको पढ़ के इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाते हैं कि कैसे इसको बैठाना है। और दूसरा कि एक बहुत सारे बच्चे हैं कि अगर बैठा भी दिया जाए तो उसको लगा नहीं पाते हैं। मतलब दो प्रकार के बच्चे हैं, एक तो बैठा नहीं पाते हैं, लगा लेते हैं क्वेश्चन, अगर कोई बैठा के क्वेश्चन दे दे तो वो क्वेश्चन को लगा लेंगे। और एक वो बच्चे हैं कि जो बैठा भी नहीं पाते और क्वेश्चन को लगा भी नहीं पाते। तो आप बताइए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो उसका सलूशन मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं मान लेते हैं x और y, इसको मान लेते हैं बड़ी संख्या, इसको मान लेते हैं छोटी संख्या। इतना बात समझ में आया। फिर इन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने का, बड़ी संख्या x है तो इसका हमको क्या करना है, 3 से गुणा करना है। फिर 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दे, छोटी संख्या क्या है, y से भाग दे। फिर कह रहा है भागफल और शेषफल प्रत्येक में 6 बचता है। शेषफल 6 आता है तो शेषफल इसमें से घटाना पड़ेगा, तभी हमारा भागफल क्या आएगा, 6 आएगा। एक कंडीशन तो ये बैठ गया। फिर कहा है कि छोटी संख्या के 5 गुने, अब छोटी संख्या हमारा y है, अब इसका कितना गुना करना है, 5 गुना करना है। फिर बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, तो बड़ी संख्या हमारा x है, x से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 इसमें से घटाना पड़ेगा। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या मतलब x का मान बताना है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो y को उधर ले जाते हैं, ये 3x - 6 और y उधर जाएगा तो 6y हो जाएगा। अब 3x y को इधर लाएं, 6y मतलब xy को एक तरफ करिए, -6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक समीकरण ये हो गया। अब दूसरा इसको देखते हैं, 2 से इसको गुणा किए, ये हो 2x, इधर 5y - 3 हो गया। अब क्या करते हैं कि ये 5y को उधर ले जाते हैं तो -5y हो जाएगा और 2 और -3 इधर बचा। ठीक है, अब इसको एक दूसरे को रख के काटेंगे। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण लाते हैं, 3x - 6y = 6। इतना बात समझ में आया। अब जो कि कह रहा है x का मान बताना है, x का मान बताना है तो y को बराबर करना है। तो y को बराबर करने के लिए इस y की संख्या को नीचे वाले में गुणा करते हैं और इस y की संख्या को ऊपर वाले में गुणा करते हैं। तो इस y की संख्या है 6, तो 6 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। और इस y में 5 है तो इसको पूरे नीचे वाले में संख्या में गुणा करेंगे, 5 छक 30, 5 तिहाई 15 और 5 छक 30। ठीक, अब जो कि चिन्ह क्या है, बराबर है, तो हम क्या करेंगे, विपरीत करेंगे। तो माइनस को हम लोग प्लस कर देते हैं। ये देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तभी तो संख्या कटेगा। ये 30 से 30 कट गया। अब ये 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3 x बचेगा। और 30 और 18 कितना होता है, 48 होता है। 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 छक 18, तो x बराबर क्या निकल के आया, 18 निकल के आया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 या 63 63, बनी 4 अंकों वाली संख्या 14 विभाज्य है निम्नलिखित में से। मतलब 2 अंकों की कोई संख्या लिख लीजिए, मान लीजिए 19 से ले रहे हैं, इसको 2 बार लिखना है, एक बार और लिखा गया, 19 19 हो गया। या कोई और संख्या लीजिए, जैसे कि इसने लिया है 37 37। अब ये 2 अंकों की संख्या है, इसको पुनरावृत्ति कर दिए, मतलब दोबारा लिख दिए। अब ये कितना अंक का हो गया है, 4 अंक का हो गया। अब ये पूछना है कि ये इनमें से 14 किससे हमेशा विभाज्य रहेगी। तो आप इसमें देखेंगे कि अगर मैं इसमें से 19 से इसको भाग दूं,
मतलब 19 अगर इसमें कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, 19 से कम 19, 19 से कम 19, ये हो गया। इसमें अगर मैं 37 कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, 37 से कम 37, 37 से कम 37। अब इन दोनों में देखिए कि क्या मिल रहा है, 101 और इसमें भी 101 मिल रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि 101 सभी संख्या से विभाज्य होगी। चाहे एक संख्या और ले लीजिए, 95 ले लेते हैं, ठीक है। 95 को 2 बार किए मतलब पुनरावृत्ति कर दिए, अब 95 कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 95 कम 95 निकल गया, फिर 95 कम 95, इसमें भी देखिए 101 आ रहा है, तो ये भी क्या है, उसी से कटेगा। तो हमारा अब आंसर क्या हो गया, 101 ऐसी संख्या है जो सदैव पुनरावृत्ति संख्याओं को काटेगी। अब हम लोग लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256, 256 या 678, 678 आदि। तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस से हमेशा पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, जैसे कह रहा है कोई 3 अंकों की संख्या, जैसे इन्होंने ले लिया है 256 और 256। अब ये कह रहा है कि ये संख्या पूरी जो है इन चारों ऑप्शनों में से किससे हमेशा विभाज्य रहेगी। तो अब इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, 256 कॉमन ले लेंगे, तो 256 एक बार में जाएगा और यहाँ पे 2 अंक उतारना पड़ेगा, तो डबल जीरो उतार दिए, फिर एक बार में जाएगा। ठीक है, अब इनमें देखना है कि चारों ऑप्शनों में से इसको कौन सी संख्या काट सकती है। अगर 7 से काटे तो 7 से कम 7, कितना बचा, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21, 7 भी काट देगी। 11 से देखते हैं, 11 9 99 बचा एक, 11 एक कम 11, 11 भी काट सकती है। 13 से देखते हैं, 13 7 91, 9 बचा, 13 7 91, ये भी काट सकता है और ये भी काट सकता है। मतलब चारों संख्याएं जो इसको काट सकती हैं, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है कि 7 से केवल 7 से विभाज्य है, तो केवल 7 से नहीं कर सकते हैं, और न केवल 11 से कर सकते हैं, न केवल 13 से कर सकते हैं, क्योंकि 7 से भी कट रहा है और सारी संख्या से भी तो काट रहा है, तो केवल हम 7 से ही क्यों कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी है जो कह रहा है कि 1001 से, इसमें केवल नहीं लगाया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह और कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम लेते हैं 978, 978 ले लिए। अब इसमें देखिए 978 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा 1, उसके बाद 2 नहीं जाएगा, तो फिर डबल जीरो बढ़ाएंगे, फिर कितना बार में जाएगा, एक बार में, फिर वही हमारी संख्या आ जा रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे भाग की गुणनखंड विधि पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। भाग की गुणनखंड विधि पे आधारित प्रश्न पढ़ने से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि भाग की गुणनखंड विधि क्या होती है। पहले जैसे मान लीजिए मैं एक रखता हूँ, जैसे 44 को अगर मुझे 6 से विभाजित करना है, ये तो कितना बार में जाएगा, 6 7 42, और यहाँ बचा कितना, 2 बचा। ये हो गया भाग विधि से मैंने इस क्वेश्चन को लगाया। अब अगर भाग की गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन का लगाना है तो मैंने इसको ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, अब 6 को तोड़िए, 6 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। तो पहले लिखेंगे हम लोग 2, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद यहाँ पे 44 लिखिए। 2 से विभाजित करेंगे दूना जाएगा, 2 से विभाजित करेंगे दूना जाएगा, और शेषफल क्या आया, 0 आया, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए। फिर 3 से विभाजित करिए, 3 7 21, ठीक, और शेषफल क्या आया, 1 आया भाई, 3 7 21, शेषफल 1 आया, यहाँ पे 1 रख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे जो ये हमारा जो ये विधि है, इसको हम कहते हैं भाग की गुणनखंड विधि। ठीक है, अब इसमें जो देखिए यहाँ पे जो भागफल आया वो हमारा लास्ट में आता है, इसमें भागफल हमारा कहाँ आता है, लास्ट में आता है। और शेषफल जो यहाँ पे 2 बचा है, शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहला हम लिखते हैं पहला शेषफल, फिर लिखते हैं दूसरा शेषफल, उसको गुणा करते हैं किससे, पहला भाजक से, फिर इस लिखते हैं तीसरा शेषफल, फिर उसको गुणा करते हैं पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक से, फिर लिखते हैं चौथा शेषफल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चौथा शेषफल, उसके बाद किससे गुणा करते हैं, पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक गुणे तीसरा भाजक, ये हमारा शेषफल निकालने का फार्मूला है। ठीक है, अब इस शेषफल विधि से हम इसमें निकालेंगे, तो पहला शेष हमारा क्या है, 0, फिर मैंने क्या लगाया हूँ, प्लस लगा दिया हूँ, फिर दूसरा शेष क्या है, दूसरा शेष 1 है,
1 लिख दिया हूँ। फिर पहला भाजक क्या है, 2 है, 2 लिख दिया हूँ। आगे लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि तीसरा शेष मुझे आया ही नहीं है, ठीक है। अब इसको हल करूँगा, 0 का 0 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, तो शेष हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि यहाँ पे शेष 2 आ रहा है। अब थोड़ा मैं बड़ा सा गिनती लूँगा, जैसा कि मैंने ले लिया हूँ कि 25 को आप किसी भी 648 से डिवाइड करिए, कितना बार में जाएगा, 25 दूना 50, मैं भाग विधि पहले लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद 14 बचा, अब 25 पंचे 125, कितना बचा, 33 बचा। अब इसको भाग की गुणनखंड विधि पे आधारित प्रश्न लगाते हैं, ठीक है। तो 25 को अगर हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 5 गुणे 5 में टूटेगा, तो 5 और 5 यहाँ लिख दिया। 648 को कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब 5 से काटिए, 5 एकम 5, कितना बचा, 1 बचा। 5 दूना 10, कितना बचा, 4। 5 9 45, कितना बचा, शेषफल 3 बचा। फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 2 बचा। फिर बचा हम 25 और शेषफल कितना आया, 4 आया। भाई शेष इसमें कितना आया, 4 आया। अब देखिए जो यहाँ पे आपका आ रहा है भागफल, वो इसके लास्ट में आ रहा है। और शेषफल ज्ञात करने के लिए जब 23 शेषफल आ गया है तो शेषफल ज्ञात करने के लिए मैं इस तरीके से लगाऊंगा। पहला शेषफल क्या है, 3, फिर दूसरा शेषफल क्या है, 4, फिर दूसरा शेषफल को पहले भाजक से गुणा करना पड़ेगा। आगे शेषफल है नहीं तो आगे करने की ज़रूरत है नहीं। 3 और 4 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, और 20 3 कितना हो जाएगा, 23। ये हमारा शेषफल निकल गया है। अब हमको लगता है कि आप समझ चुके हैं कि भाग की गुणनखंड विधि क्या होती है। अब हम लगाते हैं, हम लोग क्वेश्चनों को लगाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, और जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए अब यहाँ पे ऐसे मैं भाग की गुणनखंड विधि पे आधारित बताऊंगा। जैसे कह रहा है पहला भाजक क्या है, 3, दूसरा भाजक क्या है, 2, पहला शेषफल क्या है, 1, और दूसरा शेषफल क्या है, 1। अब कह रहा है उस संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग शेषफल निकालेंगे। शेषफल निकालने के लिए मैंने बताया था कि पहला शेष रखेंगे। पहला शेष क्या है, 1 है तो 1 रख दिए। फिर दूसरा शेष रखेंगे, दूसरा शेष 1 है तो 1 रख दिए। फिर पहला भाजक रखना है, पहला भाजक 3 है तो 3 रख देना है। आगे हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि आगे शेषफल दिया नहीं है। 3 एकम 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। अब 4 को 6 से डिवाइड करिएगा तो शेषफल क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। तो आंसर हमारा क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। अब हम लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये पहले तो यहाँ 4 से विभाजित किया जाता है, फिर 5 से विभाजित किया जाता है। पहला शेषफल 1 आता है, दूसरा शेषफल क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। अब उसी तरह लगाएंगे तो पहला शेषफल लिखेंगे 1 प्लस दूसरा शेषफल लिखेंगे 4, फिर इसको किससे गुणा करेंगे, पहला भाजक से गुणा करेंगे। 4 चौक 16 और 1 कितना होता है, 17 होता है। फिर इस 17 को कह रहा है कि अब इसको पहले आपने 4 और 5 से भाग दिया, अब इसको पहले 5 से और फिर उसके बाद 4 से भाग दीजिए। तो 5 से भाग देंगे, 5 15, शेषफल कितना बचा, 2 आया। फिर 4 से भाग देंगे तो एक को बार में नहीं जाएगा, लेकिन शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो अब इसका शेषफल क्या आया, पहला का 2 और दूसरा का क्या आया, 3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। देखिए अब उसी तरह हम बनाएंगे। इसमें 3 खाना है तो 3 बना देंगे। पहला संख्या है 2, फिर 3 और 7 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल 1, 1 और 6 आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा शेषफल। तो पहले तो हम इसका निकालेंगे कि शेषफल क्या निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पहली संख्या मतलब पहला शेष, उसके बाद लिखेंगे दूसरा शेष, उसको किससे गुणा करेंगे, पहले भाजक से गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तीसरा शेष, उसके बाद किससे गुणा करेंगे, पहला भाजक, और फिर उसके बाद दूसरा भाजक से गुणा करेंगे। आगे कोई संख्या है नहीं तो इसको बस हम यहीं तक करेंगे। 1 का 1, 2 1 का 2, 6 दूनी 12, अब 12 3 कितना होता है, 36, ठीक है। अब 36 2 38, 38 1 39, 39 आया।
अब 39 को 42 से भाग दिया जाए तो 0 बार में जाएगा, लेकिन शेषफल हमारा कितना आएगा, 39 ही आएगा, जो कि आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, किसी संख्या को 4, 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 1 प्राप्त होते हैं। यदि उस संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होंगे। देखिए 4 और 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, 2 और 1 प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या को अगर 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो पहले तो मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ। तो प्रथम यहाँ शेष रहेगा, उसके बाद द्वितीय शेष रहेगा, उसके बाद किससे गुणा करेंगे, प्रथम भाजक से गुणा करेंगे जो कि ये 4 है। उसके बाद क्या करेंगे, तृतीय शेष रहेगा, उसके बाद गुणा किससे करेंगे, प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक से गुणा करेंगे। फिर उसके बाद चतुर्थ शेष रहेगा, उसके बाद गुणा किससे करेंगे, प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक और तृतीय भाजक से गुणा करेंगे। ठीक है, तो शर्माइएगा नहीं और कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा, क्योंकि नौकरी लेना है तो यार शर्म किस बात की है। तो भैया जय हिंद, वीडियो समाप्त करते हैं। भैया वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बाकी शेयर तो आपके हाथ में है।